morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमने 22 एक्सरसाइज से मिसलेनियस एक्सरसाइज जो शुरू होती है उसे सॉल्व करना शुरू किया है। उसके पहले हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसे सॉल्व किया। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम चूंकि 25 नंबर तक की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। 22 नंबर से जो शुरू होती है वो जो 26 नंबर की है सेम उसी पैटर्न पे है जो 22, 23, 24, 25 थी। अब उसी पे ये 26 भी बेस है। अगर आपको 22, 3, 4, 5 समझ में आई होंगी तो ये उससे बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि हम उसी पैटर्न पे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है पुट द गिवन वर्ड्स, पुट रखिए, पुट मतलब रखना, गिवन मतलब दिए गए, वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों, इन मतलब में, और राइट मतलब ठीक, ऑर्डर मतलब क्रम, एंड मतलब और, मेक मतलब बनाना, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, सेंटेंस मतलब वाक्य। तो पुट द गिवन वर्ड्स, शब्दों को रखिए, इन राइट ऑर्डर, सही क्रम में, एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और एक अर्थपूर्ण पूर्ण अर्थ देने वाले वाक्य का को बनाइए, वाक्य का निर्माण करिए। तो पहला क्वेश्चन है मित्रों इसका, कह रहा है कि अ न्यू कार, अ न्यू कार, अ बॉट, बॉट मतलब खरीदना, फादर मतलब पिता, माई मतलब मेरा, ईयर मतलब वर्ष, दिस मतलब यह। तो जो बनेगा सेंटेंस बनेगा माई फादर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे माई फादर। अब उसके बाद क्रिया लिखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई भी नहीं दिया गया है, सीधे बॉट लिखा गया है जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बाई, BUY। तो सेकेंड फॉर्म है माय फादर बॉट, मेरे पिता ने खरीदा, क्या खरीदा, अ कार, अ न्यू कार, अ न्यू कार दिस ईयर, इस वर्ष, दिस ईयर। तो सेंटेंस जो बना, मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस जो बना वो बना माय फादर बॉट अ न्यू कार दिस ईयर, मेरे पिताजी ने इस वर्ष एक नई कार खरीदी है, खरीदी थी, सॉरी। माय फादर बॉट अ न्यू कार दिस ईयर, मेरे पिता ने एक नई कार खरीदी। जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो है टीचर, टीचर्स मतलब अध्यापक, अध्यापकों या शिक्षकों, बी होना, रेस्पेक्टफुल मतलब सम्मान करना या आदर करना, शुड मतलब चाहिए, भी मतलब हम लोग, टू द। तो जो सेंटेंस बनेगा हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले लिखेंगे बी, और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड, वी शुड। अगर इसके बाद शुड दिया हो, अगर उसके बाद यहाँ कहीं पे भी सेंटेंस में वी लिखा हो तो चूंकि शुड वी एक साथ लगता है तो हम लिखेंगे वी शुड बी। अब उसके बाद क्या, वी शुड बी रेस्पेक्टफुल, टू द टीचर्स, टू द
वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टू द टीचर, हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस बना वो एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस बना, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू द टीचर्स, हमें शिक्षकों का सम्मान या आदर करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है बिल्कुल, वो है कि शी ब्यूटीफुल पेंटेड पिक्चर हैज। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है हम जब पुरानी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसमें रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन है ये। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो सी जो है सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे शी, और उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब, शी हैज पेंटेड, शी हैज पेंटेड, क्या पेंट कर रही है आ पिक्चर, she had painted a picture beautiful, she has painted a picture beautiful, वह एक पिक्चर पेंट कर रही है, बना रही है सुंदर ढंग से, सुंदर तरीके से, सुंदरता से एक पिक्चर का वो को बना रही है। तो ये एक जो डिसऑर्डर में दिए गए प्रत्येक वर्ड्स को हमने जब सीक्वेंस में किया तो इस सेंटेंस का निर्माण हुआ, और वो हुआ है शी हैज पेंटेड अ पिक्चर ब्यूटीफुल। अब अगले क्रम में इसके आगे बढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस्ट द एज पॉलिसी ऑनेस्टी। मित्रों ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसे ये प्रॉवर्ब भी है, प्रॉवर्ब है वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो क्वेश्चन बनेगा वो है ऑनेस्टी, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑनेस्टी, honesty is the best policy, honesty is the best policy। ये डिसऑर्डर में दिए गए प्रत्येक वर्ड्स को जब हम सीक्वेंस में करते हैं तो जो मीनिंगफुल रेफरेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण होता है वो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मित्रों ये एक प्रॉवर्ब भी है और इसका सेंस होता है कि नीति, जो ईमानदारी है वो एक अच्छी नीति है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुड लिखा है, गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, एज हेल्थ है तो मतलब स्वास्थ्य का मतलब के लिए, स्विमिंग मतलब तैरना, तैराकी, तैराकी, और फॉर मतलब के लिए होता है, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। तो जो ये बनेगा आप देखेंगे यहाँ पे स्विमिंग लिखा हुआ है और स्विमिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बना हुआ है। काम क्या है, ये जीरंड है, जीरंड एज सब्जेक्ट आएगा तो हम लिखेंगे स्विमिंग, स्विमिंग और फिर इज, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये जो डिसऑर्डर में दिए गए शब्द को हमने जब इस सीक्वेंस में स्ट्रक्चर पे रखा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट जो भी आता है उसको उस सीक्वेंस में हमने रखा तो ये सेंटेंस बना स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैराकी एक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होती है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 6, लिखा है पेरेंट्स मतलब माता पिता, माता पिता, ओबे आज्ञा का पालन करना, पालन करना, अयोर मतलब अपने, यो मतलब तुम्हें, तो तुम्हें या आप, तो जो क्वेश्चन जब जो डिसऑर्डर में दिए गए वर्ड्स हैं जब हम उनको ऑर्डर में रखेंगे, राइट ऑर्डर में, तो बनेगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे यू, यू और फिर शुड, यू शुड, फिर उसके बाद क्रिया जो वर्ब होगी यू शुड ओबे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स,
यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें या आपको शुड चाहिए, ओबे पालन करना, योर पेरेंट्स आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 था, डिसऑर्डर में रखे प्रत्येक वर्ड्स को जब हमने स्ट्रक्चर पे रखा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के क्रम में, तो वो एक सेंटेंस बना। वो सेंटेंस बना यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें या आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है, एब्सेंट ड्यूटी इज फादर माई फ्रॉम नेवर हिज। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। हिज मतलब उसके या अपने, माई मतलब मेरा, फ्रॉम मतलब से, फादर मतलब पिता, कर्तव्य, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित। जो सेंटेंस बनेगा मित्रों, माय फादर सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे माय फादर, माय फादर इज नेवर absent from his duty. My father is never absent from his duty. मेरे पिताजी, जो पिताजी हैं, my father मेरे पिताजी is never absent कभी अनुपस्थित नहीं होते हैं, from his duty अपने कर्तव्य से कभी भी absent नहीं होते हैं, अपने कार्यों से कभी absent नहीं होते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 था, डिसऑर्डर में रखे गए प्रत्येक वर्ड्स को जब हम सीक्वेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के पैटर्न पर, स्ट्रक्चर के पैटर्न पर हम रखते हैं, तो जो सेंटेंस का निर्माण होता है माय फादर इज नेवर एब्सेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो सॉल्व हुआ। अब उस क्रम में 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि मी माय बॉट बाय अ न्यू फादर स्कूल फॉर। तो जो सेंटेंस बनेगा, तो बॉट मतलब खरीदना, मी मतलब मुझे या मेरे लिए, माई बैग मतलब बैग होता, न्यू मतलब नया होता, स्कूल मतलब स्कूल। तो बने तो माई फादर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे माई फादर, फिर उसके बाद क्रिया के रूप में बॉट, माई फादर बॉट अ न्यू स्कूल बैग, क्या खरीदा, अ न्यू स्कूल बैग, माई फादर बॉट अ न्यू स्कूल बैग for me, my father bought a new school bag for me। मित्रों आपने देखा था ये जो डिसऑर्डर में रखे गए शब्द हैं, इनको जब हमने अरेंज किया तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता है। आपने जब हम प्रेडिकेट के पार्ट को सॉल्व कर रहे थे तो हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था दो तरह से, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। उसमें हमने देखा था कि सामान्यतः क्या होता है कि वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन हम जब इसके सीक्वेंस को एक दूसरे के स्थान पर रखते हैं, अगर जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, तो ऐसी दशा में टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगर हम इसको इस तरह से भी लिखें कि माय फादर बॉट मी अ न्यू स्कूल बैग, तो सही तो कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर दिया गया है, इसलिए ये
इसको यहाँ रखना गलत होगा, क्योंकि ये इसके ही लिए आया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं तो टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और जो फॉर है ये बाय के साथ आता है, फिक्स होता है। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से अरेंज हुआ, रीड और मैनी फुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 30 were in my pumps their village year lost। 30 मतलब होता है 30 या यूं कहें 30, और पंप्स मतलब पंप, माई मतलब मेरा, देयर मतलब देयर होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ, विलेज मतलब गांव, ईयर मतलब वर्ष, लास्ट मतलब अंतिम। तो देयर वर सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे जब इसको हम, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी जब देयर और इट हमने जब हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट के पार्ट्स को मित्रों, वहां पे लिखा था देयर और इट जो है जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनका अपना कोई सेंस नहीं होता है, या डमी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। देयर और इट जो है प्रेपरेटरी प्रोनाउन भी कहलाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे देयर और देयर वर 30 पंप्स। कितने पंप क्या थे? देयर वर 30 पंप्स, 30 पंप्स। देयर वर 30 पंप्स क्या थे? 30 पंप थे। कहां थे? इन माई विलेज, in my village last year। बच गया क्या? लास्ट ईयर। तो ये जो डिसऑर्डर में रखे गए, अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे गए वर्ड्स थे, जब हमने उनको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के सीक्वेंस में रखते हुए, स्ट्रक्चर पे रखते हुए इसे लिखा, तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण हुआ। वो हुआ देयर वर 30 पंप्स इन माय विलेज लास्ट ईयर। 30 पंप्स थे इन माय विलेज मेरे गांव में, लास्ट ईयर अंतिम वर्ष मेरे गांव में 30 पंप थे। अब एक्सरसाइज नंबर 26 का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, वो है कि द granted to teacher the principal leave मतलब होती है छुट्टी, ये होगी छुट्टी। प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य होता है, और टीचर मतलब अध्यापक या शिक्षक। ग्रांटेड मतलब प्रदान करना। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द प्रिंसिपल ग्रांटेड, यहां पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल ग्रांटेड लीव टू the principal granted leave to or the teacher to the teacher। तो जो डिसऑर्डर में रखे गए वर्ड्स थे मित्रों, जब हमने उसको अरेंज किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स के पैटर्न पे रखा, तो जो मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण हुआ। द प्रिंसिपल ग्रांटेड लीव टू द टीचर, प्रिंसिपल ने प्रदान किया छुट्टी टू द टीचर, शिक्षक को छुट्टी प्रदान की या स्वीकृत की। तो इस तरह से जो 1 से लेकर के 10 नंबर के 26
एक्सरसाइज थी उसके जो 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन थे हमने उसे एक एक करके देखा और सॉल्व किया, उसको ऑर्डर में रखते हुए, राइट ऑर्डर में रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण किया। तो आई होप आपको ये वीडियो और क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए हैं तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में लाएं, कमेंट करें। जो नहीं समझ में आया उसे समझाने को आपको भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।